कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी या पारंपरिक रेडियोग्राफी में एक्सपोज के बाद जो फिल्म है उस पर बनी लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कुछ केमिकल्स के माध्यम से विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रेडियोलॉजी में, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में। उन डिवाइसेस में सबसे पहली डिवाइस जो होती है वो होती है सेफ लाइट, हिंदी में सुरक्षित प्रकाश। दूसरा जो डिवाइस है वो है पास बॉक्स, हैंगर्स, फिल्म हॉपर, इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक ड्रायर, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। ये डिवाइसेस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक पूरी फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान। इसमें सबसे पहली डिवाइस जो होती है वो होती है सेफ लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं सेफ लाइट, सेफ लाइट दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट सेफ लाइट, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट सेफ लाइट। सबसे पहले डायरेक्ट सेफ लाइट क्या होती है? डायरेक्ट सेफ लाइट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये फिल्टर, ये लाइट बॉक्स, ये रिफ्लेक्टर, ये रेड बल्ब और ये हुक। इस तरीके की संरचना कुछ होती है। तो सेफ लाइट सबसे पहले ये दो टाइप पढ़ने के पहले क्या होती है सेफ लाइट? सेफ लाइट जो होती है ये डार्क रूम का एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या डिवाइस है जिसमें एक रेडियोग्राफर सुरक्षित तरीके से एक एक्सपोज्ड डबल इमल्शन फिल्म की प्रोसेसिंग का काम या उस फिल्म के ऊपर बनी लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करने का काम सुरक्षित तरीके से कर सकता है। उस डिवाइस को कहते हैं सेफ लाइट। सेफ लाइट की संरचना कुछ तरीके से होती है। बाहर की तरफ एक रेड कलर का फिल्टर होता है। बेसिकली इसके लिए एक लाइट टाइट बॉक्स यूज किया जाता है। लाइट टाइट का मतलब जिसमें से प्रकाश बाहर ना जाए। ये बॉक्स टिन का होता है। इसके फ्रंट साइड में रेड कलर के फिल्टर लगा दिए जाते हैं। ये फिल्टर जो होते हैं ये जिलेटिन, दो ग्लास के बीच में जिलेटिन के पेस्ट को रख के, रेड कलर जिलेटिन के पेस्ट को रख के सैंडविच की जैसे जस्ट लाइक सैंडविच जैसा होता है, दो ब्रेड के बीच में आलू वगैरह रख के तो ब्रश करते हैं, उसी तरीके से ये फिल्टर्स बनाए जाते हैं जिलेटिन से। रेड कलर अंदर की तरफ, पीछे की तरफ लाइट टाइट बॉक्स के एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, साथ ही एक 25 वाट का बल्ब होता है रेड कलर का। ये रिफ्लेक्टर जो होता है इस बल्ब में से निकली हुई लाइट का काम क्या करता है? कलेक्ट करके एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में पूरी लाइट को फ्रंट साइड में रिफ्लेक्ट करता है ये। साथ ही पीछे की तरफ एक हुक होता है जिसके सहारे ये लाइट जो है हैंग की जाती है बैक साइड पे। इस लाइट की
जो दूरी होती है ड्राइव बेंच से, ये 1.2 से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे हैंग होती है ये बैक साइड में। इस तरीके से इस सेफ लाइट की संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है। अब पढ़ते हैं अपन सेफ लाइट जो दो तरीके की होती हैं, वो कौन सी होती है, डायरेक्ट सेफ लाइट और इनडायरेक्ट सेफ लाइट। डायरेक्ट सेफ लाइट वो सेफ लाइट होती है जिसमें से जो कि वेट बेंच से, ड्राई बेंच से 1.2 मीटर 1.5 मीटर डिस्टेंस पे हैंग होती है, और इसमें से निकली हुई लाइट जो है वो सीधे वर्किंग सरफेस पे पड़ती है, वर्किंग सरफेस पे पड़ती है, जिसको हम डायरेक्ट सेफ लाइट कहते हैं। दूसरी होती है इनडायरेक्ट सेफ लाइट। इनडायरेक्ट सेफ लाइट जो होती है वो डार्क रूम में एक चेन के सहारे लटकी होती है, चेन से लटकी हुई होती है, और अपोजिट साइड इसकी लाइट पड़ती है। अपोजिट साइड मतलब सीलिंग पे लाइट पड़ती है। सीलिंग जितने एरिया पे लाइट पड़ती है उतने एरिया को लाइट कलर से पेंट कर दिया जाता है, और वो लाइट पहले सीलिंग पे पड़ती है और वो स्प्रेड होती है और पूरे डार्क रूम में फैलती है। लेकिन इस सेफ लाइट का डिसएडवांटेज ये होता है कि जो डार्क रूम टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर डार्क रूम में काम करते होते हैं वो बार बार उनके हेड से टकराती है, इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। आजकल डायरेक्ट सेफ लाइट का यूज ज्यादा होता है। तो ये पहला इक्विपमेंट था सेफ लाइट। दूसरा इक्विपमेंट आता है पास बॉक्स। पास बॉक्स जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है डार्क रूम की। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये डार्क रूम है। पास बॉक्स का यूज जो है वो डार्क रूम और इमेजिंग रूम के बीच वाली वॉल पे किया जाता है। ये पास बॉक्स है, इसका दूसरा नाम है केसेट हैचेस, घबराना नहीं, या कैसेट हैचेस। पास बॉक्स या कैसेट हैचेस ये देख रहे हैं, ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है। ये डार्क रूम है, ये पहले नंबर का एक्सरे रूम, ये दूसरे नंबर का एक्सरे रूम, ये तीसरे नंबर का एक्सरे रूम, और ये चौथे नंबर का एक्सरे रूम। पास बॉक्स जो होता है वो होता ये है कि पास बॉक्स जो है उसका काम ये है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसका यह डिवाइस इमेजिंग रूम से डार्क रूम और डार्क रूम से इमेजिंग रूम तक कैसेट को इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। आसानी से उसके आवागमन के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये डिवाइस जो होती है वो लेड से मेडेड होती है, इसमें डोर होते हैं 1 पेयर में, ये इसमें डोर्स होते हैं जो कि लेड से मेडेड होते हैं, ठीक है। इसकी डोर की खासियत ये होती है, इस पास बॉक्स की खासियत ये होती है, ये अंदर से ब्लैक कलर से पेंटेड होते हैं। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये पास बॉक्स बना रहा हूं मैं। ये पास बॉक्स है, ये डार्क रूम और इमेजिंग रूम के बीच की वॉल पे लगी होती डिवाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कैसेट को इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, ये देख रहे हैं आप। इसके जो डोर्स होते हैं उसकी एक ये खासियत होती है कि इसके अंदर जो इन डोर्स में लॉकिंग का जो प्रोविजन होता है बहुत अच्छा होता है, इंटरलॉकिंग से जुड़ी होती है ये। इनकी खासियत ये होती है कि दोनों विंडोज एक साथ कभी नहीं खुलती,
यानी एक ये डार्क रूम के साइड में खुलती है और एक इमेजिंग रूम के साइड में खुलती है, और कभी दोनों एक साथ नहीं खुलती, जब तक कि अगर डार्क रूम साइड से विंडो खोलना है तो इमेजिंग साइड की विंडो को बंद करना पड़ेगा, तब जाके डार्क रूम साइड से ओपन होगी, और डार्क रूम में अगर खोलना है तो इमेजिंग साइड में बंद होगी, और अगर इमेजिंग साइड में खोलना है तो डार्क रूम साइड की क्लोज होनी चाहिए। दोनों एक साथ नहीं ओपन कर सकते क्योंकि लाइट इंटर कर जाएगी। ठीक है, इन दोनों विंडो के ऊपर एक के ऊपर लिखा होता है एक्सपोज्ड और एक के ऊपर इसमें इमेजिंग रूम में एक्सरे करने के बाद रेडियोग्राफर कैसेट को एक्सपोज वाले एरिया में रख देता है, और जैसे ये बंद करता है दरवाजा, डोर बंद करता है, डार्क रूम साइड से डार्क रूम टेक्नीशियन उसको ओपन करके कैसेट निकाल के उसको प्रोसेस करके उसमें एक नई फिल्म लोड करके उसको अनएक्सपोज साइड के विंडो में रख देता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये पास बॉक्स होता है जिसे कैसेट डाइजेस्ट भी कहते हैं। तो पास बॉक्स एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि कैसेट को इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, डार्क रूम से इमेजिंग रूम और इमेजिंग रूम से डार्क रूम। ये लेड से मेटेड होते हैं इसके डोर, साथ ही इसके डोर में ऐसी इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है जिससे कि दोनों साइड से एक साथ दोनों डोर ओपन नहीं किए जा सकते। ये अंदर से एक साइड से ये डोर विंडो जो है वो ब्लैक कलर से पेंटेड होती है। क्लियर? नेक्स्ट डिवाइस आती है हैंगर्स। अगली इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है वो है डार्क रूम की, वो है हैंगर। हैंगर्स डिवाइस जो है वो ही डार्क रूम का एक इक्विपमेंट है जिसमें फिल्म को कैसेट से अनलोड करने के बाद उचित साइज के हैंगर्स में क्लिप करके प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। यह डिवाइस जो है स्टेनलेस स्टील से मेडेड होती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिससे कि फिल्म की प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। और ये डिवाइस हैंगर्स जो है वो डिफरेंट साइज में उपलब्ध होते हैं। सबसे छोटा 6x8 और सबसे स्टैंडर्ड साइज 14x17। ये हैंगर्स 3 तरीके के होते हैं। उसमें पहला होता है चैनल टाइप, दूसरा होता है टेंशन टाइप, और तीसरा होता है क्लिप टाइप या स्प्रिंग टाइप। और चौथा होता है डेंटल फिल्म। चैनल टाइप हैंगर कैसा होता है? इसमें यह भी स्टेनलेस स्टील का होता है। इसके दोनों लेटरल साइड में लगभग 1.5 इंच के चैनल बना होता है। साथ ही ऊपर एक फाइबर का कवर होता है जिसमें फिल्म को धीरे धीरे अनलोड करने के बाद इंसर्ट करते हैं, और ऊपर से इसका फाइबर का कवर बंद करके जैसे इस तरीके का होता है। ये इसमें चैनल है, यहां से फिल्म को इंसर्ट कर देते हैं पूरी फिल्म, और ऊपर से ये कवर जो होता है इसको क्लोज कर देते हैं और प्रोसेसिंग का काम शुरू करते हैं। लेकिन इस हैंगर की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि इसमें जब डेवलपर पुराना हो जाता है तो फिल्म जो होती है वो स्लिपी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस चैनल से निकल के टैंक में गिर जाती है। इसलिए आजकल इस प्रकार के हैंगर्स का यूज नहीं किया जाता, चैनल टाइप हैंगर्स का। इसी में दूसरा आता है टेंशन टाइप। इस टाइप के हैंगर में 2 टेंशन पॉकेट्स होते हैं, 2 वायर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जिसके बोथ एंड में मेल फीमेल
एडवांटेज ये है कि अगर एक फीमेल पाउच एक भी साइड का अगर खराब हुआ तो इसमें भी फिल्म जो है वो टैंक में गिर जाती है और खराब हो सकती है, इसलिए आजकल इनका भी यूज नहीं किया जाता। तीसरे टाइप का जो आया हैंगर वो है क्लिप या स्प्रिंग टाइप हैंगर। सबसे ज्यादा मैनुअल या कन्वेंशनल रेडियोग्राफी फिल्म प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हैंगर है ये क्लिप या स्प्रिंग टाइप हैंगर। ये भी स्टेनलेस स्टील से मेडेड होता है। इसके चारों कॉर्नर्स में मेल फीमेल पाउच होते हैं। इसमें एक मेल पाउच को हैंगर के एक साइड से ओपन करके उस पे फीमेल पाउच के ऊपर फिल्म का कॉर्नर रख के उसको थंब से प्रेशर देते हुए बंद करते हैं। इसी तरीके से सेम तीनों दूसरे जो कॉर्नर्स हैं वहां पे फिल्म को फंसाकर प्रेस करके क्लैंप किया जाता है और फिल्म को प्रोसेस किया जाता है। यही हैंगर जो है वो सबसे ज्यादा मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में यूज होता है, इसका नाम है क्लिप या स्प्रिंग टाइप। आखिरी हैंगर आता है डेंटल फिल्म हैंगर। इसमें एक बार में 5 से 6 फिल्में 5 से 10 फिल्में एक बार में प्रोसेस होती हैं। इन्हीं फिल्में इसमें क्या करते हैं, जिस भी फिल्म में जिस भी डेंटल फिल्म में एक्सरे करने के बाद हम प्रोसेस करते हैं तो एक तरफ फिल्म को क्लैंप करते हैं, जस्ट लाइक कपड़े सुखाने वाली पिन जैसे होते हैं ये। इसमें एक स्टील का बार होता है जिसके दोनों तरफ क्लिप्स लगी हुई होती हैं। उसमें एक क्लिप्स में एक्सरे फिल्म को निकाल के फंसाते हैं एक्सपोज करने के बाद, और उसका जो पाउच होता है उसके जस्ट समानांतर फ्रंट में उसके पैरेलल उसका पाउच लगा देते हैं। पाउच इसलिए नहीं फेंका जाता है क्योंकि ये इस पाउच के ऊपर उस पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डिटेल होती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरे किस पेशेंट का है। अगर हम इसको फेंक देंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डॉक्टर एक्सरे किस पेशेंट का है। तो ये तब तक इसको नहीं डिस्पोज कर सकते हम जब तक कि वो एक्सरे जो है ड्राई होने के बाद लिफाफे में पैक ना हो जाए। जैसे ही लिफाफे में पैक होता है इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो एक्सरे पैक नहीं हुआ है तब तक इसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक और इंपॉर्टेंट डिवाइस हैंगर्स मैंने आपको बताई। अब आता है फिल्म हॉपर। फिल्म हॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। यह डिवाइस या तो ड्राई बेंच पे हॉपर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ड्राई बेंच के ऊपर रखी होती है या ड्राई बेंच के साथ अटैच होती है। ये भी लेड से मेडेड होती है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर जो होते हैं डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, लाइक 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 15, जिसमें कि फिल्म के पैकेट रखे जाते हैं। साथ ही इस डिवाइस का कनेक्शन, इस डिवाइस में एक माइक्रो स्विच यूज किया जाता है जिसका कनेक्शन डार्क रूम के नॉर्मल लाइट से होता है। अगर दुर्घटनावश कोई उस बॉक्स को खोल दे तो ऑटोमेटिकली डार्क रूम की नॉर्मल लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है।